अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे और साथ ही दुआ ये भी करनी है कि मुल्क में इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत फरमाए, इसकी निगहबानी करे और खैर खैरियत से ये 2 रोज गुजर जाए। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। खबरें ये भी हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तमाम तर केसेस इलेक्शन के बाद खत्म कर दिए जाएंगे। और ये क्या मामला है? यकीनन ये आनन फानन तो नहीं होता, ये तो देख पक रही थी और अब देख पक कर तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसको इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या फिर कुछ लोगों के दरमियान में कोई कॉम्प्रोमाइज कह दें, कोई डील कह दें, कोई अरेंजमेंट कह दें, किसी चीज का भी नाम दे दें, लेकिन खबर मेरे बावसूख जराए जो कंफर्म कर रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करनी है। 2 बैक टू बैक धमाके कोयटा में हुए। एक पशीन के अंदर हुआ, दूसरा कला सैफुल्ला के अंदर हुआ। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या इलेक्शन का बायकॉट कर सकती है 11th आवर में, ये बात भी करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट अभी से डाउन होना शुरू हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी इशू किया गया है कि ईएमएस के जरिए से इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल किए जाएंगे। हो सकता है कुछ ताखीर हो जाए, गड़बड़ नहीं होगी। ये क्या मामला है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो आज इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के डिस्ट्रिक्ट पशीन के अंदर एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में जो आजाद उम्मीदवार के दफ्तर पर, असफन यार काकड़ के दफ्तर पर हुआ, उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 17 लोग इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, जाबहक हुए हैं, मुताद्दिद जख्मी हुए हैं। और दूसरा धमाका मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, पशीन से, मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा अटैक हुआ वो कला सैफुल्ला में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी दफ्तर पर हुआ, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और अब तक की इतलात के मुताबिक यहां भी 10 लोग की कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई है। वो इस जहाने फानी से कूच किए हैं, जाबहक हुए हैं, मुताद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। यानी मिनहासुल मजमूई तकरीबन को 27 अफराद ऐसे हैं जो लुकमा अजल बन चुके हैं। और इलेक्शन से महज चंद घंटे पहले, अब 18-19 घंटे बाकी रह गए हैं, और 18-19 घंटे पहले इतनी गैर मामूली सिचुएशन। मौलाना फजलुर रहमान तो बार बार ये कह रहे थे कि हमें कैंपेन करने नहीं दी जा रही, हमें डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत नहीं है, हमें रैली की इजाजत नहीं है, जलसों की इजाजत नहीं है। और फिर आपको याद होगा वो काबुल गए भी थे। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज यह है कि डीआई खान में जो हमला हुआ था, और वहां पर द्राबन के एक थाने में जो हमला हुआ था, थाना चौधवान के अंदर, अब उसकी जिम्मेदारी बैंड टीटीपी ने कबूल कर ली है। 3 दिन गुजर जाने के बाद टीटीपी की जानिब से ये जिम्मेदारी कबूल की गई है। और खासा मानी खेज इसलिए है कि मौलाना के काबुल जाने के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद टीटीपी के साथ कोई एंगेजमेंट हो गई है या तालिबान को सपोर्ट करेंगे, हालात साजगार हो जाएंगे। लेकिन टीटीपी की जानिब से जिम्मेदारी कबूल किया जाना भी खासा ही अलार्मिंग है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले चंद घंटों में इनफैक्ट क्या मौलाना फजलुर रहमान बाइकआउट करेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पशीन से कंटेस्ट कर रहे हैं और कला सैफुल्ला से जो है मौलाना वासे कंटेस्ट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जो है भाई हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम फे के लिए बहुत क्रूशल फेज तो है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम इसको बाइकआउट करेगी। अगर नहीं होता तो यकीनन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा कि बाइकआउट में कोई जमात ना जाए। अगर बाइकआउट में जाएगी तो फिर एक को आराम बचेगा और तमाम जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सबूताज भी हो सकता है, उसके ऊपर नुक्ताचीनी भी हो सकती है, उस पर उंगलियां भी उठ सकती हैं। खैर, मैं तो दुआ करता हूं कि अब मजीद ऐसे वाकयात और हादसात ना हो, कल वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हो, क्योंकि टर्नआउट बहुत अच्छा होगा तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे और एटलीस्ट मैनिपुलेशन करने वालों को मैनिपुलेशन करने में दुश्वारी भी होगी। मैं किसके नाम लिखूं? जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है, बस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक ईएमएस के ऊपर इन्हिसार किए हुए है और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो धोखा दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं है कि इंटरनेट ड्रिवन है, ये लोकल इंटरनेट होगा, ये कोई लोकल नेटवर्क होगा, इसकी एक्सेस कैसे होगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मखमसे से नहीं निकल पा रहा है। और जब वो यकीन दहानियां करा रहा है तो आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो वेबसाइट है वो भी डाउन हुई, सर्वर डाउन हुआ, जो इटसेल्फ एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। अब ईएमएस के नतीजे से वो कहते हैं हो सकता है नताइज देने में ताखीर हो जाए, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी। भाई इसकी श्योरिटी आप कैसे कराएंगे? आपको याद होगा पहले आरएमएस, फिर आरटीएस और अब ईएमएस,
इसके बैठने के कभी इम्कानात पैदा हो गए और किसी सूरत इंतखाबात का जो नतीजा है वो रात 1 बजे तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा और एक और शोर इंतखाबात के बाद बचने वाला है, क्योंकि उसके बाद की तस्वीर भी मैं देख रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान जो इस वक्त जेर अताब है और पर्पजली जेर अताब रखे गए हैं। आपको याद होगा कि 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जेल में थी। इस बार बिल्कुल उसी तरह 2024 में इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो है वो पसे जिंदान रखा गया है। उसकी एक बुनियादी वजह है, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को रिलीफ मिल गया था आफ्टर इलेक्शन एक डील की सूरत में, बिल्कुल उसी तरह अब इमरान खान पर भी जो केसेस हैं वो हल्के पड़ने जा रहे हैं, कमजोर पड़ने जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिलने के इम्कान खासे रोशन हो गए हैं। हुआ क्या है, हुआ क्या है, देखिए इस तमाम तर सिचुएशन को समझने के लिए आपको बुशरा बीबी की बनी गाला पहुंचने की कहानी को समझना होगा। बुशरा बीबी जो बनी गाला पहुंची है वो नहीं चाहती थी कि बनी गाला में हो। बुशरा बीबी कतन ये नहीं चाहती थी कि वो बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट की जाए, वो अडियाला में जाना चाहती थी। और अडियाला इसलिए जाना चाहती थी कि बुशरा बीबी इमरान खान की तमाम तर आमदोरफ्त, उनसे कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलके जा रहा है, क्या हो रहा है, इस हलचल पर नजर रखना चाहती थी। ये बात जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1 तो वो इमरान खान की जो विल है, जो वसीयत है, वो वसीयतनामा उसको चेंज कराना चाहती हैं। नंबर 2 वो इमरान खान के जो मामलात हैं, वो पॉलिटिकल मामलात, उसके अंदर अपनी इंटरफेरेंस को बरकरार रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो कुछ भी हो वो मेरे थ्रू हो। लेकिन अभी तक अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मुक़्तदरा के साथ मामलात खराब हुए हैं तो कैटेगोरिकली वो बुशरा बीबी की वजह से हुए। और हमारी इत्तलात ये भी हैं कि बुशरा बीबी जो है ना वो कोई जायदाद वाला मामला भी है, प्रॉपर्टी वाला मामला भी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल है। और इमरान खान साहब इस वक्त अगर ड्रिवन है या इस वक्त रिलाय कर रहे हैं तो वो जमाइमा, उनके जो साहबजादे हैं लंदन में वो, और साथ में अलीमा खान, यानी ये एक ट्राइका है, अलीमा खान का, इमरान खान के साहबजादों का और जमाइमा खान का। और इस ट्राइका ने अब ये ठान ली है, ये जिम्मेदारी टेकअप कर ली है कि इन्होंने अब मुख्तदिर हलकों के साथ बात करके इमरान खान के जो मामला खराब हुए हैं या जो बहुत आगे रेड लाइन क्रॉस हो गई, अब इसको डिफ्यूज करना है, मामलात को बेहतर करना है। जाहिर है जमाइमा और उनके साहबजादे जो है वहाँ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड होंगे और यहाँ अलीमा खान साहिबा रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा 2013 के अंदर इमरान खान साहब ने जो वसीयत लिखी थी उसके अंदर भी उनके बच्चे और अलीमा खान शामिल थी। एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न, एज फार एज इमरान खान के शौकत खानम दीगर जायदादें वगैरह इज कंसर्न। बुशरा बीबी ये चाहती हैं, बावसूख जराए और इंटरनली इमरान खान तक ये खबर पहुंची है कि सबसे पहले तो उस विल को चेंज किया जाए। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला रप्चर हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा इसलिए गया है कि इमरान खान के साथ पीछे से जो कुछ होना है उस पर बुशरा बीबी की नजर ना हो और वो फिर इमरान खान को फिर से जो है ना वो मिसगाइड ना करे, क्योंकि कुछ इस्तिखारे भी जो है वो कोई अच्छे साबित नहीं हुए बुशरा बीबी के। अब ऐसे में कभी इम्कानात ये पैदा हो गए हैं कि इस सेट अरेंजमेंट के तहत, एक अरेंजमेंट के तहत जो उनको बनी गाला में रख दिया गया है, ताड़ दिया गया है, अब पीछे से चंद दिनों के अंदर अंदर सिचुएशन ऐसे इवॉल्व हो, डेवलप हो कि जिसमें इमरान खान साहब को भी हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद अडियाला से निकाला जाए और किसी जगह सेफ कस्टडी में या किसी रेस्ट हाउस में भेज दिया जाए। और हो सकता है कि वहां पर वो आने वाले 6 महीने साल तक रहें। ये जो नवाज शरीफ के यहाँ मामला था ना जिसपे लंदन भेज दिया गया था, इमरान खान के यहाँ ये नहीं है। इमरान खान बैरून मुल्क नहीं जाना चाहता, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ और इसको नोट कर लीजिएगा। और किसी भी वक्त जो है फिर हम इंशाल्लाह ये निकाल के चंक आपके सामने रखेंगे। अभी तक हमारे इजराय कंफर्म कर रहे हैं कि शुरू से ही इस डील का, इस बातचीत का हिस्सा कहीं भी बाहर बैरून मुल्क रवानगी नहीं थी और अब भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इमरान खान को पाकिस्तान में ही किसी अडियाला से निकाल के किसी और जगह पर रखा जाए, लेकिन बाहर का कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये जो कुछ होगा इंतखाबात के बाद होगा और इंतखाबात के बाद इमरान खान का जो रिवाइवल है या गुड फेज है इमरान खान का, वो शुरू होने वाला है। एज फार एज 9 मई केसेस आर कंसर्न तो यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई बातचीत अलीमा खान के थ्रू और जमाइमा और उनके साहबजादों के ऑन बोर्ड आने से बेहतर होती है तो बुशरा बीबी वाले जो हालात खराब हुए थे उन क्रैक्स को हील किया जाएगा, रप्चर किया जाएगा और अब आने वाले दिनों में जो कंट्रोल होगा वो अलीमा खान के हाथ में होगा। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अलीमा खान को भी रिलीफ मिल गया है, FIA को भी
जो है कार्रवाइयों से रोक दिया गया है। अब इसको समझिए और डॉट्स को कनेक्ट कीजिए तो आपको बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आई होप कि मेरी बात वहां तक पहुंची है जहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पहुंच जाए तो आगे तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।